दूसरी तरफ कृषि कानूनों के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच सरकार और किसान संगठन फिर आमने आए हैं। धान की खरीद को लेकर पंजाब हरियाणा में बवाल हो रहा है। फसल खरीद में हो रही देरी को देखते हुए अब किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को सीधी चेतावनी दी है। गुरनाम सिंह चडूनी का कहना है कि अगर कल से फसल खरीद शुरू नहीं हुई तो इनका कुत्ता भी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। दरअसल मौसम को देखते हुए इस बार धान खरीद की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने में देरी हुई। केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा से एमएसपी के आधार पर 11 अक्टूबर से इस प्रक्रिया को शुरू करने को कहा है, जिसके कारण किसानों में गुस्सा है और भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चडूनी ने इस मसले पर सरकार को चेतावनी दी है। और एक वीडियो जारी कर गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि मंडियों में फसलों का ढेर लगा है, बारिश के कारण कई फसलें खराब भी हुई हैं और इस सरकार ने पहले 1 तारीख से खरीद की बात कही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 तारीख कर दिया गया है। हरियाणा और पंजाब में धान बहुत जल्दी पक जाती है और वैसे भी अब कम टाइम में पकने वाली वैरायटियाँ आ गई। सरकार 15 जून से कहती है कि धान लगाओ और अगर 3 महीने की वैरायटी है तो वो 15 सितंबर को पक जाती है। और हमने डिमांड की थी कि 15 सितंबर से अगर आप खरीद नहीं भेजते तो 25 सितंबर से खरीद जरूर भेज दीजिए। मंडियों में ढेर लगे पड़े हैं, ऊपर से बारिश हुई, अनाज की तबाही हो गई, देखा नहीं जाता। पड़ा पड़ा अनाज, पका पकाया धान जो है किसान का खराब हो गया। निर्दयी सरकार ने कहा कि 1 तारीख से खरीद करेंगे, लेकिन आज ही सूचना मिली है, क्योंकि कल 1 तारीख है, आज ही सूचना मिली है कि एक नया फरमान और आ गया है कि अब 1 तारीख से खरीद नहीं होगी, 11 तारीख से खरीद होगी। और उसके साथ एक फरमान और आ गया है कि 1 एकड़ से 25 क्विंटल धान खरीदी जाएगी, जबकि कई वैरायटियां 30 क्विंटल से भी ज्यादा निकल जाती है। तो बाकी वो कहां ले जाएगा पता नहीं। या एक किसान के ऊपर मौसम की मार, इस बार पकी हुई धान खेत में पड़ी खराब होगी, मंडी में आई खराब होगी, तबाही उठ गई फसलों की, और ऊपर से सरकार ये क्रूरता बरत रही है। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। किसान साथियों, कल का दिन इंतजार कर लो। अगर कल खरीद नहीं आती है, परसों सबके घर घेर लो, भरी हुई ट्रैलियां जीरी की इनके मकानों के आगे अड़ा दो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, बीजेपी का और जेजेपी का, इनके घर का कुत्ता भी बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। ये हाल इनका कर दो परसों को, अगर कल खरीद नहीं आती। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं सीधा लाइव, तो उनका रुख करते हैं। लक्ष्य, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से यहां आज से धान की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन इस बीच जो पत्र जारी हुआ उससे हड़कंप मच गया है। जी, मैं इस समय मौजूद हूँ करनाल की अनाज मंडी के अंदर, इस समय मौजूद हूँ। और जिस तरीके से कल देर रात एक पत्र जारी होता है केंद्र सरकार द्वारा, उसके बाद एक किसानों के अंदर हड़कंप मच जाता है। आखिर 1 अक्टूबर को जो है धान की खरीद की जानी थी, जिसके चलते वो जो पत्र जारी होता है, पत्र जारी होने के बाद किसानों में हड़कंप जरूर मचता है। उसके बाद इस समय हम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग पे पहुंचे हैं, क्योंकि मंडी के अंदर इस समय मौजूद है, और साफ तौर पर देखा जा रहा है, जब हमारी किसानों से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर अलर्ट कर दिया था कि सुबह जो 6 बजे से करीब 6 बजे से जो है किसान है वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर जो है किसान आ चुके हैं और धीरे धीरे जो यहाँ पर जो अपनी धान है वो लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए, कल देर रात किसान नेता है करनाल से जगदीप औलख, उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर साफ तौर पर लोगों से और मैसेज, एक व्हाट्सएप मैसेज के तौर पर उन्होंने आह्वान जरूर किया था कि कल
यानी आज यानी 10 से 11 बजे के बीचों बीच यहाँ पर करनाल की नवी अनाज के अंदर काफी भारी संख्या के अंदर किसानों का पहुंचने के लिए आह्वान जरूर किया था। जी मैम। लक्ष्य क्या लग रहा है कि जो ये आदेश दिया गया है और पत्र भी जारी किया गया है, इस पत्र के बाद क्या किसान मानेंगे, क्योंकि उन्होंने खुली चेतावनी दी है बीजेपी और जेजेपी नेताओं को? साफ तौर पर अगर आपको देखा जाए कि कल इंद्री के अंदर जब बीजेपी का कार्यक्रम था, उन्होंने साफ तौर पर आह्वान जरूर किया था, अगर किसान यानी बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम करनाल जिले के अंदर होता है तो उनका जो है उनको झंडे दिखाकर जो उनका रोष किया जाएगा। अगर बात कीजिए आज किसान जो है साफ तौर पर उन्होंने आह्वान जरूर कर दिया था कि मंडी के अंदर पहुंचेंगे और जो 11 तारीख का उन्होंने साफ तौर पर कहा था उसके चलते आज ही वो जो पत्र है जारी किया गया था उसको कैंसिल कराने के लिए जो है वो आज करनाल नवी अनाज मंडी के अंदर पहुंचने जा रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने